हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने जीवन में पॉजिटिविटी और सकारात्मक ऊर्जा के साथ लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। आज हम फिर से चेक इन करेंगे आप लोगों की करंट एनर्जीज और एनर्जी ऑरेकल से हम सारे कार्ड्स ले रहे हैं। ठीक है, क्या कुछ चीज़ चल रही है आपकी लाइफ में, क्या कुछ आपके सबकॉन्शियस में चल रहा है, क्या कुछ चीज़ें आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्या कुछ चीज़ें अनसीन सिनेरियो राइट नाउ आप फेस कर रहे हैं। ओके, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, क्या कुछ एनर्जीज हैं प्लीज़ मुझे बताएं, प्लीज़ गाइड कीजिए। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। ठीक है, द थिंकिंग मैन, 4 और 6, 3 और 4, स्ट्रैटेजी, फिर से 4 1 7 चक्रा, आर्कएंजल यूरियल। देखिए यहाँ पे जो एनर्जी निकल करके आ रही है, कुछ आपके इर्द गिर्द ना ऐसे लोग हैं जो लोगों को हायर कर रहे हैं कि वो आपका भेद लेके आए जा करके। तो आपके पास इस समय कुछ इस तरीके के लोग आ रहे हैं जिनसे आपका कोई मतलब ही नहीं है, कभी लेना एक ना देना दो। ऐसे ऐसे लोग आपके पास आ रहे हैं और ये कुछ लोगों के हायर किए हुए इंसान हैं, ताकि आपके मन में क्या चल रहा है, आप क्या चाह रहे हैं, आपके मन का भेद लिया जाए और उस तरीके से एक्ट किया जाए। क्योंकि यहाँ पे जो एनर्जी मुझे आ रही है, द थिंकिंग मैन की एनर्जी, कोई मैन आपको लेकर के बहुत सोच रहे हैं और उनको समझ ही नहीं आ रहा कि अब आपके साथ किस तरीके से गेम खेली जाए, प्लान प्लॉट किया जाए। और वो इंसान अब बहुत परेशान है, बहुत बिल्कुल जैसे आपकी जो एनर्जी है अब उसको बिल्कुल भी एंट्री देती नहीं है कि वो आपके एनर्जीज को सक कर ले या आपके ऑरा को रीड कर लिया जाए, आपको पढ़ लिया जाए। लोगों को कुछ समझ नहीं आता है अब। तो जब वो समझ नहीं पाते, अब कुछ बेवकूफ़ बेवकूफ़ लोगों को आपके इर्द गिर्द भेजा जा रहा है जिनसे आपका कोई लेना एक ना देना दो, और वो आपको आकर के ज्ञान झाड़ते हैं। मतलब आजकल पता क्या टाइम हो गया है, लोगों को ज्ञान देने का बहुत शौक चढ़ गया, लेकिन खुद उसको कभी मानेंगे नहीं। इम्प्लीमेंट अपने पे नहीं करना, दूसरों पे करना है। देखिए, ज्ञान देना जब भी अच्छा जब आपको कोई सुनना पसंद करे, आप उसे कोई ज्ञान मांगे। अगर आपको कोई सुनना पसंद नहीं करता, आपसे कोई ज्ञान मांगना पसंद नहीं करता, वहाँ पे जाके आप ज्ञान दोगे तो आप बहुत बड़े इडियट हो। अपने पे उस ज्ञान को पहले खुद पे इम्प्लीमेंट करो, क्योंकि जब आप ज्ञान देने लायक बन जाओगे ना तो लोग आपको सुनना पसंद करेंगे। आप जब गायब हो जाओगे ना तो लोग आकर के बवाल मचा देंगे, आप कहाँ चले गए, हमें आपकी आवश्यकता है, इस तरीके से। तो फिजूल में आकर के किसी को ज्ञान देना, ये सही इंसान नहीं होते। और ऐसे कुछ लोगों को आपके इर्द गिर्द भेजा जा रहा है, हायर किया जा रहा है, इस तरीके की एनर्जी मुझे आ रही है। डोर टू स्पिरिट। देखिए यहाँ पे क्योंकि आपके ऊपर एंजल्स का सपोर्ट है, आप पे डिवाइन एंसेस्टर्स का हाथ है, तो आपको सब कुछ चीज़ें पहले से पता होती है कि ये इंसान मेरे पास क्यों आया है, किस वजह से आया है, इसको क्या मेरे से चाहिए, किसने इसको भेजा है। आप पर एक चीज़ पहले से जानते हैं, आपके डिवाइन एंजल्स आपको सब आकर के बता देते हैं कि ये इंसान इस मकसद से आपके पास आया है। तो ये चीज़ें भी मुझे दिख रही हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 7 चक्र आर्कएंजल गैब्रियल की एनर्जी आपका थर्ड आई टोटली एक्टिव है। थर्ड आई एक्टिव होने की वजह से आपको पूर्वाभास हो जाता है चीज़ों का, सिचुएशंस का, लोगों का माइंड आप जो है रीड कर लेते हैं। ठीक है, कुछ लोग कुछ बेवकूफ़ानी स्ट्रैटेजीज बना रहे हैं बट वो फेल हो रही हैं, ऐसी भी एनर्जी मुझे आ रही है। अटैचमेंट, आप जो है चीज़ों से, कोई भी लोग अब आपके बारे में ना ऐसी बातें कर रहे हैं कि इसको तो किसी से कोई लेना देना नहीं है, अकेली रहती है, मज़े में रहती है, अकेला रहता है, मस्त रहता है, इसको किसी से कोई मोह नहीं है, कोई अटैचमेंट नहीं है। और आप वाकई में विरक्त हो चुके हैं। अब ऐसा नहीं है कि आप इस भौतिक जगत में जीना छोड़ दोगे, यानी आप जो सामने से आपको रिस्पेक्ट देगा आप उन्हीं को इज्जत दोगे। आप अब पहल करने वाले इंसान नहीं हैं कि आप लोगों को सर चढ़ा लें। सर आप किसी को अब नहीं चढ़ाएंगे, आपने पहले लोगों को बहुत सर चढ़ाया और लोगों ने आपका जम करके मिसयूज़ किया है, तो वो चीज़ों से अब आप बच रहे हैं। आप अब किसी को सर चढ़ाने वाले इंसान नहीं हैं।
जिसने मेरे से रिश्ता रखना है वो खुद आए और अपनी औकात में रह कर के बात करे, तो मैं सामने से रिस्पेक्ट दूंगा या दूंगी। इस तरीके की आपकी एनर्जी मुझे दिख रही है। ब्लॉसमिंग अबंडेंस, देखिए आप जो है बहुत काबिल इंसान मुझे दिख रहे हैं। ब्लॉसमिंग अबंडेंस की एनर्जी, तो आपको लेकर के कोई मेल बहुत सोचते हैं कि ये इंसान बहुत लायक है, काबिलियत है, एंड इसके बावजूद भी आपकी काबिलियत को ना कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है कि शक के घेरे में, जवाबदेही के घेरे में, ऐसी एनर्जी है। ठीक है। ब्लॉसमिंग अबंडेंस, आपके ऊपर ईश्वर की अथाह कृपा है, आप अपने बलबूते पर बहुत कुछ कर सकते हैं। स्ट्रैटेजीज के नीचे एक्शन की एनर्जी, आपको बोला जा रहा है आप पॉजिटिव वे में ऐसे ही अपने लाइफ में आगे बढ़ते रहें, क्योंकि आपका सूर्य बहुत स्ट्रांग है एंड आपके केतु देव बहुत स्ट्रांग है। और जब आपके सूर्य और केतु स्ट्रांग होते हैं ना, तो शनि देव उस समय ना एक, जब भी आपके बर्थ चार्ट में सूर्य और शनि, सूर्य और केतु अच्छे होते हैं ना, तो उससे सब पहले का जो आपके जीवन का समय होता है वो आप गुड़ कर्मा में बिता चुके होते हैं। अच्छे कर्म आप बहुत कर चुके होते हैं, ऐसे ऐसे कर्मा जहाँ पर आप जाने ईश्वर जाने, किसी तीसरे को पता ही नहीं है कि आपने क्या किया। ऐसे कर्म आपने डेफिनेटली क्रिएट करे हैं। तो आप पर शनि देव जी आपसे बहुत प्रसन्न है, ऐसी कुछ एनर्जी मुझे आ रही है। ओके, शनि देव की ब्लेसिंग्स आपको मिल रही हैं। यिन यांग की एनर्जी, राहु देव भी आपसे बहुत प्रसन्न है, क्योंकि यहाँ पे आपकी जो है यिन यांग एनर्जी बैलेंस में आ रही है, आपकी शिव शक्ति ऊर्जा संतुलन में आ रही है। और आपके चंद्रमा भी मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग एंड बैलेंस दिख रहे हैं। ओके, स्टॉर्म वॉर्मिंग, देखिए यहाँ पे आपके एंजल एंड स्पिरिट बोल रहे हैं, जिन लोगों ने भी आपके जीवन में भूचाल मचाया उनके जीवन में स्टॉर्म वॉर्म क्रिएट हो रहा है। ठीक है। एंड कोई आपसे हाईली एम्बिशियस भी है, कोई फीमेल आपसे बहुत जेलसी रखती है, आपसे बहुत चिढ़ती है, बहुत वो ईर्ष्या रखती है। तो जो भी ऐसे जलने फूकने वाले जो भी लोग हैं आपके जीवन में, ये अपनी ही गंदे नीच कार्यों में जो है धराशायी हो जाएंगे। इस तरीके की एनर्जी यहाँ पे मुझे आपके लिए आ रही है। ठीक है, कुछ कार्ड्स मैं ले लेती हूँ मूनोलॉजी डेक से भी, कि आपको जो है ईश्वर क्या मार्गदर्शन देना चाहते हैं, आपको क्या बताना चाहते हैं। ठीक है, मूनोलॉजी से लूँगी मैं कुछ गाइडेंस। ओके, बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, आपको बैलेंस बना करके चलना है प्रैक्टिकल लाइफ में एंड आपकी स्पिरिचुअल लाइफ में, है ना, ये बोला जा रहा है। आपको बोला जा रहा है आप एक्वेरियस हो सकते हैं, ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन, आपको अपनी स्थितियों में प्यार लाना होगा अगर आप चाहते हैं कि आपका रिश्ता बेहतर हो, या आप एयर साइन हो सकते हैं। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव, आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन के अपने जीवन में आगे बढ़ना होगा, कदम बढ़ाना होगा, क्योंकि आपकी जो बोल्डनेस है वही आपकी सफलता की कुंजी है। डरना घबराना नहीं है आपको, किसी से भी नहीं डरना है। देखिए, डर कुछ भी नहीं होता है, आपके मन का एक नेगेटिव विकार होता है, जो कुछ बेवकूफ़ किस्म के लोग उसका बीजारोपण कर देते हैं आपके मन में। ठीक है, ए न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग, आपके जीवन में न्यू स्टार्ट कमिंग हो रहा है पॉजिटिव वे में। आप ये देख सकते हैं, ये मून पूरा ग्रहण लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पे वाइट लाइट का ऑरा है, दिख रहा है। तो ये आपकी न्यू शुरुआत है, तो ये पूरा भी चेंज हो सकता है लाइट में। ठीक है, इस ब्लैक पर नज़र नहीं डालिएगा, जो वाइट है उस पर नज़र डालिएगा। यानी सीधा कहने का मतलब ये है, आप अपना नज़रिया बदलें, जैसे ही आपका नज़रिया बदलेगा आपकी लाइफ बदलना शुरू हो जाएगी। जब तक नज़रिया नहीं बदलेंगे लाइफ नहीं बदलेगी, चीज़ें और ज़्यादा भयानक आती जाएंगी। योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ, आपको बोला जा रहा है आपने जितनी भी मेहनत करी है उसको परमात्मा चुका देंगे। सो डोंट वरी एंड बी हैप्पी। एंड आप कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, मकर राशि आपकी हो सकती है। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड योर बैक, आपको बोला जा रहा है कि
जो भी आपके अतीत में आपके साथ कुछ हुआ है, कुछ घटनाएं आपके अतीत में ऐसी घट चुकी हैं, उसको अपने पे हावी मत होने दीजिएगा कि इसने मेरे साथ ये किया, इसने मेरे साथ ये किया। अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर आप उसी नेगेटिव पैटर्न में बार 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 फंसे रह सकते हैं। ठीक है। नथिंग विल केम ऑफ दिस सिचुएशन। देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप इस डर में है कि इस स्थिति के बाद और कुछ भी मेरे साथ भयानक हो सकता है। तो ये जो भी इस समय आपने जीवन का साइकिल एंड किया है, इसके बाद अब कुछ भयानक नहीं है। आप अपने जीवन के हैवी से हैवी कार्मिक को झेल चुके हैं। ठीक है। नथिंग इज येट सेट इन स्टोन। अभी कुछ भी, देखिए परमात्मा ईश्वर कह रहे हैं अभी ऐसा कुछ भी निश्चित नहीं है जो सोच रहे हैं कि आप ये परमानेंट है, ये हट नहीं सकता। कुछ भी किसी भी समय कोई चीज़ भी चेंज हो सकती है, परमानेंट कुछ भी नहीं है। ठीक है। द एंड ऑफ टफ साइकिल अप्रोच, यहाँ पे बोला जा रहा है आपके जीवन से जो कठिन समय है वो अंत हो रहा है। ठीक है। आप बहुत हल्के हो रहे हैं, नेगेटिव पैटर्न ब्रेक्स हो रहे हैं, मन से डर भाग चुका है, फियर आपके मन से जा चुका है। नहीं है तो उस फियर को भगाए, नहीं डर जागा है, मन में डर बहुत है, तो आपको अपने मन के भीतर के फियर पे काम करना है, तभी आप अपने जीवन में पॉजिटिव वे में शांतिपूर्वक सुकून से आगे बढ़ सकते हैं। ओके। सो यही थी इस टॉपिक पर आज की रीडिंग एंड गाइडेंस। कितने लोगों के साथ ये एनर्जी रेजोनेट करिए कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। एंड चाहते हैं जीवन में सक्सेस, नेम, फेम, मनी की फ्रीक्वेंसी को अपडेट करना तो आप नेम करेक्शन करवा सकते हैं। और अगर आपको अनजाना सा डर बहुत सताता है, कभी मुझे ये ना कोई कुछ हो ना जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, कुछ लोगों से आप बहुत ज़्यादा डरते हैं, मन में बहुत भय रहता है, तो आप हमारे शत्रुनाशनी भक्ति साधना कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं अपने लाइफ को अपग्रेड करने में, आप व्हाट्सएप पर आकर सारी जानकारी ले सकते हैं। सो थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियोस। हरे कृष्णा, हरि बोल, राधे राधे।